मेहंदी का फंक्शन शहर के एक मशहूर शानदार होटल में अरेंज किया गया था। सीरत ने आज येलो कलर का रेशमी लहंगा और ग्रीन कलर की चोली जेब तन कर रखी थी। नेचुरल मेकअप किए वो बहुत दिलकश लग रही थी। अपने ममा बाबा के साथ वो खक्को की बेटी की मेहंदी में शिरकत करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले अबटन की रस्म हुई तो सब ने दुल्हन को अबटन लगाया। फरज सीरत की बड़ी खक्को की बेटी सीरत के मुंह पर शरारत से अबटन लगाकर भागी तो सीरत भी दोनों हाथों में अबटन भरे इसके पीछे भागी और सामने से आते मनहाज से टकराई तो दोनों अबटन से भरे हुए हाथ मनहाज के सफेद करता को दागदार कर गए। सीरत ने फर्क चेहरे से मनहाज को देखा। सॉरी मनहाज भाई, इसने ये कहते हुए मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। कोई बात नहीं गड़िया। उसने प्यार से उसका गाल अपनी पूंछों से थपक पाया और आगे बढ़ गया। मनहाज फराह का भाई इसकी बड़ी खप्पू का बेटा है। सीरत अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती हुई वहीं पीछे रखे 2 सीटर सोफे पर बैठी। हाय ब्यूटी, साथ बराजमान होते हुए उसने कहा। कैसी हो आप? कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं तुम्हारा कज़न। इसने कहा। मगर मैं आपको नहीं जानती। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जान पहचान होगी तो ही अजनबियत की दीवार गिरेगी। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब आवा। सॉरी मगर मुझे जान पहचान करने का कोई शौक नहीं। मैं तुम्हारा कज़न जहीर अब्बास, तुम्हारी छोटी फप्पू का बेटा जिसकी बहन की शादी में आप तशरीफ फरमा है। शायद तुमने पहचाना नहीं, मैं कुछ दिनों पहले ही लंदन से अपनी एजुकेशन मुकम्मल की बताओ। उसने तफसीला बताया। जहीर ने साथ बैठते ही फ़ोन निकालकर उसके सामने क्या और दोनों की सेल्फी ले ली। ये बस चंद लम्हों में हवा। सीरत ने इसके हाथ से मोबाइल लेना चाहा। इधर दे जहीर भाई, ये क्या बदतमीजी रेफसी से पूछे बना इसकी तस्वीर लेना। इसने बिगड़े टेबल से इसकी तरफ देखते हुए कहा। ब्यूटी को कैप्चर करना मेरा शौक है, सो मैंने कर लिया। सीरत वहां से उठकर जाने लगी तो जहीर ने इसका हाथ थामे वापस अपनी तरफ खींचा। सीरत अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और इस पर गिरी। जहीर ने इसकी कमर में हाथ डालते हुए संभाला। सीरत के बदन जैसे सनसनी सी दौड़ गई, यूं किसी गैर महरम के करीब होने पर। सीरत ने इसकी घटिया हरकत पर अपने दाएं हाथ से जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बेहुदा हरकत करते हुए, जहीर भाई, किसने कहा और खुद को संभालती हुई खड़ी हुई। जहीर को सीरत से इतनी देदा दिलेरी की उम्मीद नहीं थी। वो अभी तक शाम में अपने चेहरे पर हाथ रखे इसकी तरफ देख रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी माई ब्यूटी। जहीर ने इसकी हरकत पर तंजाते हुए इसकी जानिब वसीली नज़रों से देखा। सीरत को इसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। वो बस जल्द अज जल्द यहाँ से गायब होना चाहती थी। वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी ताकि ड्राइवर के साथ ही घर चली जाए। पीछे से वो इसकी पश्त देखकर मुस्कुराने लगा। कब तक बच्चों की? जहीर अब्बास से मैं भी देखता हूँ। इसने अपनी गोल्डन बेड पर हाथ फेरते हुए सोचा। अस्पिस पिस पिस ये लो मिठाई खाओ। फरवा यूनिवर्सिटी से घर आई तो इसकी ममा ने कहा, ये किस चीज़ की मिठाई है? फरवा ने इनसे पूछा। वो तुम्हारी खप्पो के बेटे अली का कल निकाह हो गया है। बस खानदान के कुछ बुजुर्ग गए थे निकाह में शिरकत करने। तुम्हारे दादाजी भी गए थे। उन्होंने इसके सर पर बंद फोड़ा। क्या अली का निकाह हो गया है? इसे तो अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो वैसे में पेड़ पटकती हुई कमरे में गई और अली को फ़ोन लगाया। इस्लाम वालेकुम। अली ने फ़ोन उठाते ही कहा, मुझे सच सच बताओ अली, क्या तुमने शादी कर ली? फरवा ने इससे पूछा। दूसरी तरफ की खामोशी इसकी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए काफ़ी थी। अली, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? इसके लहजे में तपश थी। प्यार मोहब्बत के वादे मुझसे करके शादी किसी और रचा ली। सॉरी फरवा, मैंने अली को तुम्हारे लिए बनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहती है तुम जैसी बोले लड़की जो शादी से पहले लड़कों के साथ हर फोन पर सारा दिन दोपहर लगाए, वो ऐसी लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएगी। ये तो उनका ख्याल है। तुम अपना बताओ हुआ जेफी। जो लड़कियां तुम लड़कों के साथ फोन पर दोस्ती करे, सारी सारी रात तुमसे बातें करे, वो तुम लोगों को पसंद है। तुम्हारे अच्छे टाइम पास का एक जरिया है। मगर जब शादी की बात आती है तो वही लड़कियां तुम्हारे लिए चेल पर बोलत बन जाती है। शादी के लिए तुम्हें बापर्दा बाहिया लड़की दरकार होती है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत पछताओगे। फरवा ने उसे धमकी दी। देखो फरवा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जो होना था वो तो हो चुका है। अली ने बेचैनी से कहा। तुम कुछ नहीं कर सके मगर मैं अब भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच।
फरवा ने अली को वारन करते हुए फोन बंद किया और आगे का मंसूबा सोचने लगी। अस्पिस मनक का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। अस्फी वालद अकबर बचपन से शेरजमान मुल्सी की हवेली में उनकी हिफाजत पर मामूर थे और मनक की वालिदा समीर अकबर हवेली में सफाई सुथराई का काम करती। मनक अभी 10वीं जमात के इम्तहानात से फारुग हुई थी कि उसकी वालिदा की अचानक वफात ने उसे तना कर दिया। शेरजमान मुल्सी ने अकबर को उसकी बीवी की जगह उसकी बेटी मनक को हवेली के कानून में हाथ बटाने का कहा। मनक के हवेली जाते ही छोटे सरकार वलीद मुल्सी की नज़र उस पर पड़ी। तो मनक के बाबा अकबर ने अपने छोटे सरकार की नज़र से उसे बचाने के लिए सोचा, अभी तो बड़े साए शेर जमान की हुकूमत है। अब वो बीमार रहने लगे थे तो इससे पहले कि छोटे सरकार की इस कबीले पर हुकूमत आए, वो इससे अपनी बच्ची की हिफाजत कर ले, क्योंकि वो अपने छोटे सरकार की बदनीति की आदत से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए वो बड़े साए शेर जमान से इजाज़त लिए अपनी बीमारी का बहाना किए मनक को शहर ले दिए। वहाँ के कॉलेज में दाखिला दिलवाया और वहीं के हॉस्टल में इसके रहने का इंतज़ाम किया। बस तब से मनक लाहौर के हॉस्टल में रहने लगी। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलने पर वो अपनी तालीम जारी रखे हुए थी। सेकंड टाइम वो करीबी इलाके में 2 बच्चों को होम ट्यूशन देकर अपने बाकी के अखराजात का इंतज़ाम करती। अकबर इसके बाबा कभी कभार जुमा के रोज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आते तो मौका मिलते कभी कभार सब की नज़रों से बचकर इसके आफिल फ़ोन करके इसकी खैरियत दरियाफ़त कर लिया करते। आज मनक की सालगिरह थी। इसके बाबा ने हॉस्टल के फ़ोन पर इसे ढेरों दाए दे और अपना ख्याल रखने की ताकीद की। मनक यूनिवर्सिटी पहुंची तो आज सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तैयार थे। इस्लाम वालेकुम। मनक ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम सब ने मुश्तरका जवाब दिया। सेरत इसका हाथ थामे कैंटीन की तरफ बढ़ी तो पूरे ग्रुप ने इनकी तकलीद की। रंग बदलने बलून्स और रिबन से की गई सजावट ने माहौल को यकसर बदल कर रख दिया था। सब ने मिलकर बेज़बान होकर कहा, हैप्पी बर्थडे टू आवर स्वीट सिस मनक, मे यू हैव मेनी मेनी नो। हसान ने सुनो सपरे से इन सब के चेहरों को भर दिया, जबकि हारों ने पार्टी पापर से इन सब के कान के पर्दे फाड़े। सेरत सब ने मनक को गले लगा करोश किया। सेरत ने मनक की तरफ एक लेपटॉप बढ़ाया जिसको खूबसूरती से पैक किया गया था। ये सब हम जेलस की तरफ से। सेरत ने कहा, ये तो बहुत महंगा होता है, मैं इतना महंगा गफट नहीं ले सकती। प्लीज इसने इतना महंगा गफट लेने से न क्या यार, ज़्यादा फॉर्मल ना हो। दरअसल इसमें भी हमारा ही फ़ायदा शामिल है। तुम अच्छी स्लाइड्स बनाती हो, इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हम सब को स्लाइड्स बना कर दो। अब बोलो करोगी। हम सब के लिए ये फेवर सेरत ने कहा। मनक ने इनका दिल न टूटने का सोचते हुए वो लैपटॉप थाम लिया और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हसान और हारू ने भी इसकी तरफ एक गफट बढ़ाया। ये हम दोनों की तरफ से। मनक इसे खोल कर देखा तो इसमें एंड्रॉइड फ़ोन था। हसान भाई और हारू भाई, ये ज़्यादती है। आपको पता है कि मैं आप में से किसी को भी ऐसा गफट नहीं दे सकती फिर आप। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तुम 20 साल की हो गई हो और अकल अभी भी नहीं लाई। हम सब क्या इसलिए तुम्हें ये सब दे रहे हैं कि कल तुम हमें ये सब वापस करो। हारू नाराज़गी से बोला। तुम हम सब से उम्र में छोटी हो, पर अब तुम्हारी ये सज़ा है कि आज से हम सब तुम्हें आप ही कहेंगे। ये कैसी सज़ा हुई? मनक ने मुंह बनाया तो सब हंसने लगे। सब ने उसे अपना नया फ़ोन निकाल कर दिखाने के लिए कहा तो उसने उसे खोला। फिर सब ने इकट्ठा हुए सेल्फी मोड ऑन किया। क्या यार मनक, हिजाब उतारो, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं और जिसकी बरकते है इसकी आंखें। सेनर ने कहा, मैंने लड़की होकर अभी तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखी। नहीं पुलिस फिर कभी इसने हसान और हारों की मौजूदगी का उसे एहसास दिलाया। तुम्हें पता है कि किसी गैर महरम के सामने आने से कितना गुनाह मिलता है? मनक ने कहा। वो के सेनर ने हार मानते हुए हाथ बढ़ाकर ऐसे ही अपने ग्रुप की सेल्फी ली और इस यादगार मंजर को हमेशा के लिए इसमें कैद कर लिया। अस्टिस जूनी ही घड़ी की सुई ने 12 का हिंदसा करास पिया। बिस्तर पर लेटा वजूद एक झटके से उठ बैठा। उसने अपने तशना लबों पर जबान फेरी। इसे किसी चीज़ की शिद्दत से तलब हुई। जूतों से बेनिहायत ठंडे फर्श पर अपनी मंजिल की तरफ तेज छूटी से भागा। अंधेरे में चलते हुए उसे इस रास्ते का हर कदम अजबर था। सीढ़ियों से उतरता हवा 20 मिनट के दरवाजे तक पहुंचा। मुकफल कमरे के लाख को खोलते हुए उसके हाथों में वाज़ह लर्जिश थी। स्विच बोर्ड पर हाथ रखते ही कमरे में मौजूद वाहिद ज़ेरों के बल्ब ने कमरे की तारीकी को मददगी रोशनी में बदल दिया। जस्ट का मजबूत तरनक खोलते ही एक मनकश लकड़ी के केस को हटाया। इसमें मौजूद शीशे के जाल को देखते ही इसकी आंखों में एक अनोही चमक आई। जाल में हाथ डालकर मजबूत गिरफ्त से एक सांप को बाहर निकाला।
यौवन के खेल में उसके मुंह से निकली जबान पर अपना वेनम छोड़ा